आज फिर निफ्टी ने 150 से ज्यादा पॉइंट्स की जबरदस्त मूवमेंट दिखाई और पिछले 2 दिनों में निफ्टी 600 से ज्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट दे चुका है। परसों निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट आएगी? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी आज दिन भर साइडवेज रहे और निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर वेट करना है, और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो पहली 15 मिनट कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट कैंडल में निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी काफी देर तक उस कैंडल के रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। उसको ब्रेकआउट दिया बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस निफ्टी ने फॉल दिखाया और उसके बाद ऑलमोस्ट दिन भर निफ्टी उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई था उसी के अराउंड निफ्टी ने एक रेंज बनाई और फाइनली उसको ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दी। हमने कहा था कि निफ्टी काफी वोलेटाइल रह सकता है। निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में एक फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने फॉल दिखाया, आपने ये सोचा कि निफ्टी ने कल करीब 400 पॉइंट की मूवमेंट दी थी तो हो सकता है निफ्टी में अब एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपने यहाँ पर जंप करके अगर पुट बाई किया होता तो आपको लॉस हुआ होता, बिकॉज निफ्टी ने अगली ही कैंडल ग्रीन दिखाई और उसके बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई। फिर जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल को ब्रेकआउट दिया तब आपने अगर यहाँ पर जंप करके कॉल बाई किया होता तब भी आपको लॉस हुआ होता, बिकॉज निफ्टी ने वहां से फिर से एक फॉल दिखाया। और उसके बाद जब आपने यहाँ पर देखा कि निफ्टी अभी फॉल दिखा रहा है, हो सकता है अब निफ्टी में करेक्शन आएगा, आपने फिर वहां पर अगर पुट बाई किया होता तो फिर निफ्टी ने वहां से रिवर्सल लिया और आपको एक लॉस हुआ होता। मैंने कल अपने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक साइडवेज मूवमेंट रहे और एक वॉलेटिलिटी रहे। निफ्टी ने आज जहां पर ओपनिंग दी उसी रेंज के अराउंड निफ्टी दिन भर ट्रेड करता रहा, तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी में आज एक साइडवेज मूवमेंट थी। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में भी क्लियरली मेंशन किया था कि मैं आज वेट करूंगा, हो सकता है मैं आज कोई भी ट्रेड ना लूं निफ्टी में, और अगर हमने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर लॉस ही हुआ होता। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मंडे और ट्यूसडे को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसका निफ्टी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्यूसडे सेकंड हाफ या फिर वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी अपनी नॉर्मल जर्नी स्टार्ट करेगा। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अभी तक निफ्टी ने उसको फॉलो किया है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी ऑलरेडी अपने डेली चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट पे एक बहुत बड़ा गैप बना चुका है, तो हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिलअप कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी कल इस गैप को फिलअप करेगा या फिर परसों इस गैप को फिलअप करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि निफ्टी नियर टर्म में ही इस गैप को फिलअप करने आएगा और हो सकता है निफ्टी इसको फिलअप करे। और अगर निफ्टी इसको फिल करने नीचे आता है तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी में बाइंग करने की। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। एसएस मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज या सेंटिमेंट्स नहीं है जो निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करें, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई चल रहा है 83 के आसपास, जो कि हम कह सकते हैं ओवरबॉट जोन में है। प्लस अगर आप निफ्टी के मंथली स्ट्राइक प्राइस पे कॉल के प्रीमियम देखोगे तो वो काफी ज्यादा चल रहे हैं एज कम्पेयर टू पुट। एक छोटा सा काम करते हैं, निफ्टी ने क्लोजिंग दी 2856 के पास, तो निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का 2850 का कॉल और 2850 का पुट, इन दोनों का कितना प्रीमियम चल रहा है प्लीज कमेंट्स में बताइए। आपको खुद आइडिया होगा कि दोनों के प्रीमियम में कितना डिफरेंस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी में कल एक साइडवेज से लेकर थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट रहे। हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट रखे दिन भर फर्स्ट हाफ में और उसके बाद निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इंपैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। हो सकता है निफ्टी के जितने भी बैंक्स जिन्होंने अभी अच्छा रनअप दिखाया है वो वहां प्रॉफिट बुकिंग आए। बैंक्स काफी सारे जो बैंक निफ्टी में वेटेज रखते हैं वही निफ्टी में भी वेटेज रखते हैं, तो अगर वो नेगेटिव होंगे तो हो सकता है निफ्टी में भी प्रेशर आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल साइडवेज से लेकर एक छोटी सी नेगेटिव मूवमेंट रह सकती है या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था 2793 के आसपास, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी का कल का सपोर्ट 2790 के आसपास, और ऊपर के लेवल्स तो निफ्टी के ओपन है। मैंने कल भी अपने वीडियो में ऊपर के लेवल्स निफ्टी के कवर नहीं किए थे, बिकॉज अभी ऊपर ऐसा कोई भी निफ्टी में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। कल का हाई या प्रीवियस डे का हाई हम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस हो निफ्टी का, बट प्रीवियस डे का हाई ऑलमोस्ट वही है जहां निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, तो उसको भी हम नहीं कह सकते कि निफ्टी में कल का रेजिस्टेंस है। लेकिन 2790 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, और अगर निफ्टी उसको ब्रेकडाउन देकर नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 2740 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 2702 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है निफ्टी का जो 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA का लेवल है 2677 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, और जो निफ्टी ने आज यहाँ पर ये रेंज बनाई थी इसी रेंज के आसपास निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है
फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है या फिर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे और निफ्टी हमारा अगर नीचे का सपोर्ट अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आधा एक घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निफ्टी ब्रेकआउट देता है तब भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस रह सकता है या फिर एक स्लो मूवमेंट रह सकती है। निफ्टी अगर इस रेंज के बीच में जो निफ्टी ने मंडे को क्लोजिंग दी थी और आज जो निफ्टी ने हाई बनाया है, अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में 3-4 दिन सस्टेन करता है और धीरे धीरे वहां पर एक स्ट्रेंथ बनाता है या फिर एक रेंज बनाता है, उसके बाद निफ्टी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बहुत सी रैली आएगी। लेकिन अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है 3-4 दिन अगले तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने की। उस समय वहां पर बायर धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे होंगे बिकॉज सेलर्स अपनी पोजीशंस काट रहे होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो फ्राइडे को जितने भी लोग यहाँ पर निफ्टी में पोजीशन बना के गए होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा आज और वो अपनी पोजीशंस अगर होल्ड किए हैं और कल मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग यहाँ पर अभी भी होल्ड किए होंगे अपनी पोजीशंस उनको यहाँ पर कल प्रॉफिट हो रहा होगा। परसों निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आ सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग भी देता है तो भी हम पे जंप नहीं करके हमें कॉल बाइंग नहीं कर लेना है कि निफ्टी ने चलो गैप अप ओपनिंग दी हम चालू करते हैं ऊपर की तरफ बाइंग, ऐसा नहीं करना। अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है यहाँ पर हमें यहाँ पर एक प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग दिखे, निफ्टी वापस नीचे आए और हमारा जो सपोर्ट है 2790 इसी के आसपास आकर निफ्टी फिर से ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और 2790 के नीचे ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऐसा अभी पॉजिटिव मोड में ही है। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर देता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।